प्रसंग चल रहा है और एक तात्विक विषय, तत्व ज्ञान से संबंधित विषय चल रहा है जो सब समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई कई चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमारे डे टू डे लाइफ में चलती है किंतु हमें उसकी अवगति नहीं रहती है, तो थोड़ा बहुत उसकी जानकारी होने भी अपेक्षित रहती है, तो उसको भी समझना है। गौतम स्वामी भगवान महावीर के पास आए, वंदन किया और प्रश्न पूछा, कतिविहेणम बनते पच्चठाणे बनते। भगवान, प्रत्याख्यान कितने प्रकार का होता है? भगवान ने कहा कि गोयमा तू है पच्चठाणे बनते, तंजहा मूल गुण पच्चठाणे उत्तर गुण पच्चठाणे। भगवान ने कहा दो प्रकार के प्रत्याख्यान प्रज्ञप्त है। पहला है मूल गुण प्रत्याख्यान और दूसरा है उत्तर गुण प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का मतलब सीधा सीधा पक्षखान, त्याग, संकल्प, जो हम त्याग करते हैं, त्याग कहें चाहे प्रत्याख्यान कहें। वर्तमान में त्याग शब्द ज्यादा चलता है, आगम की भाषा में प्रत्याख्यान ज्यादा चलता था, इसलिए सामाई की पार्टी करते हैं तो भी आप बोलते हैं पच्चखामी, तो सब जगह पच्चखामी शब्द का प्रयोग ज्यादा होता है। दोनों एकार्थक हैं। तो दो प्रकार के प्रत्याख्यान बताए गए, मूल गुण प्रत्याख्यान और उत्तर गुण प्रत्याख्यान। फिर प्रश्न पूछा, मूल गुण पच्चखानेणम बनते प्रतिविहे पन्नते, कि जो मूल गुण प्रत्याख्यान है वह कितने प्रकार का है? तो भगवान ने कहा गोयमा दुविहे पन्नते, तंजहा सब मूल गुण पच्चठाणे देश मूल पच्चठाणे। कभी मूल गुण प्रत्याख्यान दो प्रकार का होता है, पहला सर्व मूल प्रत्याख्यान और दूसरा देश मूल प्रत्याख्यान। फिर प्रश्न उठा, सब मूल पच्चठाणेणम बनते प्रतिविहे पन्नते, कि जो सर्व मूल प्रत्याख्यान है वह कितने प्रकार का है? तो भगवान ने कहा गोयमा पंचविहे पन्नते, तंजहा सब्बावो पाणा इवायाओ वेरमणम, सब्बावो मुसा वायाओ वेरमणम, सब्बावो अदिन्ना दानाओ वेरमणम, सब्बावो मेगुणाओ वेरमणम, सब्बावो परिग्रहाओ वेरमणम। भगवान ने कहा सर्व मूल प्रत्याख्यान 5 प्रकार का है। कौन कौन सा? सर्व प्राणातिपाद विरमण, सर्व मृषावाद विरमण, सर्व अदत्ता दान विरमण, सर्व मैथुन विरमण, और उसके बाद अंतिम और 5वां है सर्व परिग्रह विरमण। ये 5 प्रकार का सर्व मूल प्रत्याख्यान है। फिर वहां के देश मूल प्रत्याख्यान है, ये कितने प्रकार का? तो भगवान ने कहा पंचविहे पन्नते, उसमें आ गया थूलाओ पाणा येवायाओ वेरमणम, थूलाओ मूसा वायाओ वेरमणम। एक तो आ गया सर्व अदत्ता दान विरमण, इसमें आ गया स्थूल प्राणातिपाद विरमण, स्थूल मिषावाद विरमण, स्थूल अदत्ता दान विरमण, स्थूल मैथुन विरमण और स्थूल परिग्रह विरमण। इस तरह से ये 5 सर्व आ गया और 5 स्थूल के रूप में प्रत्याख्यान हो गया। फिर प्रश्न आया कि उत्तर गुण पच्चठाणेणम बनते कतिविहे पन्नते, मूल गुण हो गया, अब उत्तर गुण प्रत्याख्यान है वह कितने प्रकार का है? तो भगवान ने कहा गोयमा दुविहे पन्नते। कौन कौन सा? सब्बुत्तर गुण पच्चठाणे, देशोत्तर गुण पच्चठाणे। एक तो होता है सर्व उत्तर गुण प्रत्याख्यान और दूसरा है देश उत्तर प्रत्याख्यान। फिर आया कि सर्व उत्तर प्रत्याख्यान है वह कितने प्रकार का है? तो उन्होंने कहा सर्व उत्तर प्रत्याख्यान 10 प्रकार का है। अनागय मई कंतम
कोड़ी संयम नियंत्रिय चेव सागार मणागारम परिणाम गणम निरवशेषम संज्ञेयम चेव अध्याय प्रत्यक्षाणम भवे दशहा। ये 10 प्रकार के सर्व उत्तर प्रत्याख्यान बताए हैं। इसी तरह देश उत्तर प्रत्याख्यान वह कितने प्रकार का है? तो भगवान ने कहा 7 प्रकार का है। जैसे आप 12 व्रतों को स्वीकार करते हैं, 5 अणुव्रत, बाकी जो 7 हैं उनको कहीं कहीं शिक्षा व्रत भी कहते हैं, कहीं कहीं 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, अलग अलग प्रकार के व्रत। अंतिम जो 7 बाकी हैं वे सारे आगे दिशिपयम अर्थात दिग्व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, अनर्थ दंड विरमण, सामायिक, देशावकाशी, औषधोपवास, अतिथि संविभाग एवं पश्चिम मारणांतिक संलेखना दूसरा। ये 7 जो है ये देश उत्तर प्रत्याख्यान है। अब हमें समझना है कि 2 शब्द आए, मूल और उत्तर, ये 2 चीज है। मूल होता है, मूल क्या है? जैसे एक मकान है, उस मकान की जो नींव है वह क्या हो गई? मूल। उत्तर क्या हो गया? उसको जो फ्लोर खड़े हो रहे हैं, मकान खड़ा हो रहा है और उसका मकान की संरचना है, मकान की जो डिजाइन है, एलिवेशन है, ये सब क्या है? उत्तर गुण है। अगर मान लो दीवारों में कहीं कोई खराबी आ गई, रिपेयरिंग की स्थिति आ गई तो रिपेयर हो जाती है, किंतु मूल नींव में प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा? पूरा मकान ढह जाएगा। इसलिए जो नींव है वह हमारा मूल है। ऊपर जो जितना भी तामझाम होता है, शानदार बनाते हैं, बहुत टिप टॉप, नींव कमजोर है तो टिप टॉप काम नहीं आएगा। नींव मजबूत है, ऊपर में थोड़ा टिप टॉप नहीं रहा, खराब हो गया तो उसको ठीक भी किया जा सकता है। इसी तरह हमारा मूल गुण क्या है? साधुओं के 5 महाव्रत, श्रावकों के 5 अणुव्रत, ये क्या है? ये उनके मूल गुण है। ये मूल गुण है तो साधुपन है, ये मूल गुण है तो श्रावकत्व है। ये मूल गुण में खंडन हो गया तो मूल चीज ही चली गई। उत्तर गुण में क्या है? अब सामायिक करता है, औसत करता है, उसमें उसकी जागरूकता कितनी है, उसमें वह कितना पालन करता है, कितनी सजगता रखता है, ये उसका क्या हो गया? उत्तर गुण हो गया। मूल गुण में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, उत्तर गुण में ऊंचा नीचा रहता है। इसी तरह साधु है, 5 महाव्रतों का पालन करता है, काफी अच्छे ढंग से करता है, उत्तर गुणों में सजग नहीं है। सजगता का मतलब प्रेरणा करनी है साधु को, प्रेरणा की जो विधि है उस विधि के अनुसार करना। किस कपड़े को किस समय में प्रेरणा करनी है, ओगे को किस समय खोल करके देख करके प्रेरणा करनी है, उस समय किया या नहीं किया या आधा अधूरा किया। एक एक ओगे को हम फड़ियां होती है ना, खोल कर देखते हैं तो एक में हमारी 10 से 15 फड़ियां हो गई और फास्ट करने के चक्कर में 50-50 घुमा दी एक साथ, तो नाम तो हो गया प्रेरणा पर दुष्प्रतिलेखन हो गया। तो ये क्या है? चर्या में थोड़े ऊंचे नीचे होते रहते हैं, और चर्या में जो ऊंचे नीचे होते हैं तभी तो भगवान महावीर ने कहा द्वितीया का चंद्रमा और ऊपर में पूनम के चंद्रमा। मेरे साधु कैसे हैं? वो दूज के चंद्रमा जैसे भी हैं, पांचम जैसे भी हैं, आठम जैसे भी हैं, 10वें जैसे भी हैं, 12 जैसे भी हैं और पूनम जैसे भी हैं। अगर मान लो मूल गुण ही नहीं है तो अमाउस होगी, तो चंद्रमा है ही नहीं, चंद्रमा ही नहीं रहा तो फिर क्या रहा? चंद्रमा है, अच्छा दूज का भी चंद्रमा है ना, इसका मतलब साधु गुण है। अब साधु गुणों में प्रकाश कितना है? दूज के चंद्रमा जितना है, पांचम जितना है, पूनम जितना है। ये चर्या उत्तर गुण के आधार पर यह ऊंचा नीचा होता है। इसी तरह श्रावक होते हैं, श्रावक में भी हम यह कल्पना कर सकते हैं एक दूज के चंद्रमा जैसा श्रावक होता है और एक पूनम के चंद्रमा जैसा श्रावक होता है कि उसकी पालन की क्षमता कितनी है, सजगता कितनी है, सहजता कितनी है। एक तो सामायिक लेता है, कुर्सी को सारो लियो, दीवार को सारो लियो और झटका मारना शुरू कर दे, नींद लेना शुरू कर दे, तो सामायिक तो उसकी पूरी हो जाएगी, अच्छे तरह से हो जाएगी। कम से कम 2 काम तो हुए कि कम से कम एज के टिक्योर रहे हो। दूसरी बात, कहीं बोला वाली नहीं की, अब ठीक है
माड़ा फेरनी शुरू तो करी, तो झटको आयो माड़ा पड़की कठी, कठू फेरी कठू शुरू करी। कई लोग आते हैं महाराज माड़ा फेरू, नींद आ जा पड़ जा, तो था कौन पड़ा कठ पूरी करी, वापस शुरू कर दिया। अगर क्या वापस शुरू कर दो, आधे माड़ा पूरी होते वापस गिर जाती है, तो शुरू करते जाओ शाम तक। या फिर खड़ी होकर के खड़ा होकर के और फिर माड़ा फेरो, अगर ईमानदारी से फेरनी है, नहीं तो पूरी नहीं हुई तो पूरी करनी पड़ेगी। तो इस तरह से जितनी सजगता रहती है उतना उसका वह सामायिक की साधना या हमारे लोगों के जो भी चर्या के नियम है, प्रतिक्रमण है, प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण एक तो पाठ बोला, बोलते बोलते दो पट्टी छिड़का दी, इच्छा करके आ गया, इच्छा विक्रम आ गई, हो गया काम पूरा। तो एक तो ऐसे होता है, एक पूरा उच्चारण के साथ होता है, एक उच्चारण के साथ उसके अर्थ का अनुचिंतन भी किया जाता है। तो वह प्रतिक्रमण एक अलग रूप होता है। और वह उत्कृष्ट रूप में प्रतिक्रमण करे तो तीर्थंकर नाम गोत्र कर्मबंध के जो 20 कारण है उसमें एक कारण ये भी आता है कि वह प्रतिक्रमण कितनी जागरूकता के साथ करता है। तो ये चर्यागत नियम होते हैं। कई लोग आते हैं महाराज पहले करता ढीलापन आ गया, पहले से शिथिलता आ गई, पहले जितना वह रूप रहा नहीं। लोग इस चीज को जानते नहीं, ढीलापन किन का है, कोई धोती पैंट थोड़ी और ढीली होगी, ये तो चर्या की चीजें होती है। अब ढीलापना क्या होता है, कुछ नहीं होता है। साधुपना मूल साधुत्व में, मूल अपने सिद्धांतों में, मूल आदर्शों में कोई फर्क नहीं है। चर्या में थोड़ा फर्क है। चर्या में दो तरह से होती है, एक तो युग के अनुसार उसमें चिंतन पूर्वक परिवर्तन किया जाता है, एक परिवर्तन करने के बाद में भी उसमें गड़बड़ की जाती है। दो तरह का होता है। जो आचार्य जीत व्यवहार से युग के अनुरूप चिंतन मंथन करके निर्णय लेते हैं, उसका अगर पालन करें कोई दोष नहीं है। क्योंकि भगवान महावीर ने कहा है जिन चीजों के बारे में आगम मौन है, आगम मौन है, कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है, उस समय में वर्तमान आचार्य अपने शुद्ध व्यवहार से, शुद्ध नीति से, जीत व्यवहार से सबका चिंतन मंथन करने के बाद जो भी नया सिद्धांत स्थापित करता है उसको तुम करो। उसको करते हुए प्रश्न पूछा गया क्या वह आराधक होगा या विराधक होगा? वह आराधक होगा। अगर उसके उल्टा करेगा तो विराधक हो जाएगा। मान लो उसके उल्टा किया, केवड़ियों की दृष्टि में वह सही है, तो भी वह विराधक होगा। क्यों? कि वर्तमान में जिन आचार्यों ने शुद्ध व्यवहार देख करके इसकी निर्णय लिया है वह सही होना चाहिए, वह कहीं इधर उधर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पहले साधु साधियां बीमार होते ऑपरेशन नहीं कराते थे किसी भी गृहस्थ से, कि नहीं कड़के वाले, और आजकल करवाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये क्या है? क्या ये ढीलापना है? क्या ये शिथिलता? पहले मुझे याद है कि अपने ग्रंथों में या अपने शास्त्र समुद्र में ये वर्णन आता है, अमुक संतों के आंख का ऑपरेशन संतों ने किया। घासीराम जी स्वामी के वो कील लगी तो उसका ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर को कहा, डॉक्टर ने कहा कि ये जो पढ़े लिखे होते हैं उनके लिए भी करना भारी पड़ता है, आप लोग नहीं कर सकते, बिना डिग्री के इस तरह से करना आपके लिए उचित नहीं है। तो अगर कोई कर लेता है या दूसरों से कर लेता है, कल उसके कोई प्रॉब्लम हो गई, उस पर केस चल सकता है। क्यों? कि वह बिना डिग्री के, बिना किसी जानकारी के उसने ऐसा कैसे किया। और आजकल ये सिस्टम इतने हो गए कि इस स्थिति में इतने बड़े ऑपरेशन करना बड़ा भारी काम है। तो फिर वहां नियम तो यही है कि ऑपरेशन नहीं कराना, गृहस्थ से इलाज नहीं कराना। अगर कोई कराता है उसकी वह कमजोरी है, इलाज कराओ, किंतु इस चिंतन के साथ कि ये मेरा दोषपूर्ण आचरण है, इसका मुझे दंड लेकर के वापस शुद्धिकरण करनी है। अगर मान लो ये स्थापना कर दिया नहीं नहीं गृहस्थों से कराओ कोई दोष नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये मिथ्यात्व की ओर गति हो गई। क्यों? कि भगवान महावीर का स्पष्ट कथन है गृहस्थों से कोई भी सावध्य काम या चिकित्सा आदि न कराए, किंतु मजबूरी में कराते हैं तो वह दंड के आधार पर, इस चिंतन के आधार पर कराते हैं कि मैं दोष का सेवन कर रहा हूं, मुझे वापस शुद्ध होना है। इसलिए चर्यागत में पहले कितने कितने नियम थे। पहले पैरों में चप्पल नहीं पहनते थे, कहीं भी बिहार होता नहीं पहनते। आजकल बिहारों में बहुत कम मिलते हैं साधु साधियां
कि जो नहीं पहनते हैं लगभग पहन के चलते हैं। कई सोच सकते हैं कि पहले तो बहुत अच्छे थे, अब तो बहुत ढीलापन आ गया। पर इसके रीजन को समझेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि पहले नहीं पहनते थे, इसके पीछे रीजन यह था कि पहले सड़कें नहीं थी, कच्चे रास्ते थे। तो धूल में तो अगर चप्पल पहन के चले तो चप्पला मिट्टी के में धस जा, चल नहीं पाएंगे। और बिहार भी बहुत ज्यादा नहीं होते थे, एक छोटी सी एरिया में विचरण होता था। अब बन गई सड़कें, सड़का में इतने बड़े बड़े टायर भी फट जाते हैं तो बेचारे पर तो कभी घिस जाएंगे। पैर सड़क पर चलते हैं, पैर घिसते हैं। और लगातार यात्रा करनी हो तो लहूलुहान हो जाते हैं। इसलिए उनके प्रोटेक्शन के हिसाब से वह हम क्रम बनाते हैं। बाकी तो जितना कम यूज करें, जैसे चतुर्मास का समय है, उस चतुर्मास के समय में कोई बहुत अपेक्षित हो तो ठीक है, अन्यथा जितना हम कम यूज करें, जितना हम व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखेंगे वह हमारी व्यक्तिगत महानता होगी। बाकी ये विधि व्यवस्था समय क्षेत्र को देख करके की जाती है। इस तरह अन्य अन्य कई चीजें होती है कि जिनको द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर परिवर्तन करना पड़ता है। पहले पंचमी समिति के लिए बाहर जाते थे, अब पंचमी समिति कर जाओ, बहादुरगढ़ के बाहर जाओ, वहां भी जगह नहीं है, कहाँ जाएंगे, जगह नहीं है। और फिर आजकल ये नियम है गवर्नमेंट का कि खुले में कोई जाए नहीं तो उसको दंडित होता है, जाएंगे तो कानून का उल्लंघन। तो समय के साथ वह परिवर्तन आता है। तो लोग कहते हमारा ये ढीला पड़ा नहीं है। पहले भी तो अपने आगमों में आता है कि मान लो साधु संत लोगों को बाहर जाना है, गोचरी के लिए जाना है, बारिश की एक बूंद भी गिर रही है, गोचरी के लिए जाएंगे क्या? जाएंगे नहीं जाएंगे। बिहार करना है और बरसात शुरू हो गई तो क्या बिहार करेंगे? नहीं कर। बिहार कर दिया, उसके बाद छींटे पड़े तो बिहार आगे किया जा सकता है। गोचरी के लिए निकले तब बारिश नहीं थी और थोड़ी दूर चले बारिश आ गई तो आगे नहीं जा सकते, पीछे आ सकते हैं, रुक सकते हैं, गोचरी के लिए नहीं जा सकते। किंतु पंचमी समिति के लिए जाना है तो चाहे बादलों फाटे चाहे मूसलाधार बारिश हो, जा सकते हैं। तो ये चीज रोके नहीं रुकती है, मुकद रहा जा सकता है और ये इस काम के लिए जाना पड़ता है। और जहां जाते हैं वहां साफ जमीन नहीं है, हरियाली है, नीलम फुरन है, तो भी तुम जा सकते हो। बिहार करना है तो बिहार करने में मान लो एक जगह नहीं रहना, अगर बीच में नदी आ गई तो नदियों का नियम है हमारा, तो नदी के पानी में से होकर के तुम बिहार करो। आजकल देखें तो आजकल तो बहुत अनुकूलता हो गई, बाहर जाना न हरियाली लगती है न नीलम फूल लगती है। पहले नदियों में होके जाते थे, आजकल लगभग हर नदी पर ब्रिज हो गए। तो उल्टी का पहले की अपेक्षा अब साधु को सावल पड़ रहे हैं। तो समय के साथ कई अनुकूलताएं हो जाती है तो कुछ को परिवर्तन करना पड़ता है। ये सारी चीजें व्यवस्थागत होती है, ढीलापड़ा नहीं होता। इसे दिमाग में ये क्लियर रखो कि मूल साधुपना क्या है, अपना सिद्धांत है, 5 महाव्रतों का पालन है, अपने जो सिद्धांत है उनको सही रूप में मानना है, ये मूल है। चर्या में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, और जो हमारे गंभीर श्रावक होते हैं वे जानते हैं महाराज थोड़ा सजग है या थोड़ा सा कम सजग है, ठीक है कोई बात नहीं, अपना साथ को बराबर पढ़ा है, बहुत अच्छा है, अपने लिए शिरमोड़ है, अपने लिए वंदनीय है, क्योंकि संघ के साधु है, गुरु के प्रति समर्पित है, अपने नियम से चलते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए दिमाग में ये शिथिलाचार नहीं होता है। मूल चीज क्या होती है? 5 महाव्रत। 5 महाव्रतों का अगर सम्यक रूप से पालन करते हैं तो वह हमारा मूल गुण है। और फिर उत्तर गुण में क्या आता है कि भी अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बताया है कि भी उत्तर गुण के अंतर्गत अलग अलग चीजें आती है। श्रावकों के लिए 5 अणुव्रत, साधुओं के लिए 5 महाव्रत। दिगंबर ग्रंथों में 18 पॉइंट बताए हैं, उसमें काफी पॉइंट ऐसे हैं जो उत्तर गुण से संबंधित है। ठीक है, उनके अपने परंपरा के हिसाब से दे दिया, कपड़ा नहीं रखना, यह करना, अपन उसको क्या माना है? उत्तर गुण माना है। कपड़ा रखो न रखो उसके साथ महाव्रतों का संबंध नहीं है। महाव्रतों का संबंध है आत्मा के साथ, कि हम आत्मा के साथ उन नियमों का कितना पालन करते हैं। अब इसके साथ साथ उन्होंने साधुओं के उत्तर गुण बताए हैं कि उत्तर गुण साधुओं के क्या हो सकता है। तो उसने अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बताए हैं। कहीं भी बताया है कि निर्जरा के जो 12 प्रकार हैं, इनके लिए जो भी साधना की जाती है वह सारा क्या है? उत्तर गुण है।
उपवास करना, पोष्य करना, आदि करना, फिर उन्नोदरी करना, रस परित्याग करना, इंद्रिय और मन को वश में रखना, बड़ों का विनय करना, ये सारी चीजें हैं। ये सब क्या है? उत्तर गुण है। इनको उत्तर गुण में अंतर्गत लिया गया है। और भगवती सूत्र में जो उत्तर गुण बताए, सर्व उत्तर गुण, वे 10 प्रकार के बताए। कौन कौन से? पहला है अनागत। अनागत का मतलब है भविष्य में जो तप किया जाने वाला है उसको पहले करना। पहले कैसे? मान लो किसी साधु को हार्ट का ऑपरेशन कराना है और हार्ट का ऑपरेशन 3 महीने के बाद कराना है, तो उस हार्ट का ऑपरेशन कराने में मान लो उसके 30 उपवास आने वाले हैं, तो सोचा बाद में मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो उस समय के दंड को वह पहले ही स्वीकार कर लेता है, पहले ही वह 30 उपवास कर लेता है, तो आगे होने वाले दोष की विशुद्धि के लिए पहले भी वह कर लेता है। वह क्या हो गया? अनागत प्रत्याख्यान। तो पहले भी उसको किया जा सकता है। दूसरा है अतिक्रांत प्रत्याख्यान, कि भाई मेरे को अचानक ये बीमारी आई या अचानक ये कोई दोष लग गया, मेरे को ये दंड मिल गया, किंतु अभी मैं करने की स्थिति में नहीं हूं, उस समय के बाद मैं इसको कर लूंगा। जैसे किसी को दंड मिलता, महाराज आप भी करना पड़ेगा, नहीं आप 5-7 दिनों में कभी भी कर सकते हैं। सामान्यतः नियम यह है जो दंड लेते हैं वह 1 साल के भीतर भीतर उसको कंप्लीट कर लेना। सामान्यतः ये हमारा रूल रहता है, 1 साल में वह नियम जो दंड मिला है वह पूरा कर देना चाहिए। तीसरा है कोटि सहित प्रत्याख्यान। कोटि सहित प्रत्याख्यान का मतलब होता है कि कोई त्याग आज संपन्न हो रहा है और आज से नया शुरू कर रहे हैं, तो दोनों का जो संक्रमण काल आता है उसको हम क्या कहते हैं? कोटि सहित प्रत्याख्यान। चौथा है नियंत्रित प्रत्याख्यान। व्यक्ति स्वस्थ है और या चाहे बीमार अवस्था में है, किसी को अठाई करते देखता है, किसी को वर्षित करते देखता है, तो मन में यह संकल्प करता है कि देखो जब भी मेरे अनुकूलता होगी मैं भी अठाई कर सकूं, मैं भी वर्षित कर सकूं, मैं भी थोपड़ा कर सकूं, मैं भी एकांतर कर सकूं। ये जो मन में भाव आता है कि भविष्य में मुझे ये करना है, ये क्या है? नियंत्रित प्रत्याख्यान। तो ये सारा क्या है? इस उत्तर गुण के अंतर्गत आते हैं। फिर है साकार प्रत्याख्यान, अर्थात आधार सहित प्रत्याख्यान। जैसे कई सौगन लेते हैं, महाराज ये सौगन है, किंतु क्या बोलते हैं कि स्वास्थ्य के आधार पर साता है, साता रहे, स्वास्थ्य की अनुकूलता रहे, डॉक्टर कुछ नहीं कहे, ऐसी स्थिति में मैं ये त्याग करता हूं, अन्यथा मेरे आगार है। तो कोई भी आगार रखता है उसके साथ इसको जोड़ा गया है कि आगार सहित जो प्रत्याख्यान होता है वह साकार प्रत्याख्यान। जैसे कोई अंत समय में संथारा पछाना है, वह अभी तक पूर्ण सचेतन अवस्था में नहीं है, पर कल को वह सचेतन हो जाए, पानी रोटी मांग ले, तो जब तक यह नहीं मांगे तब तक इनको 3 आहार का या 4 आहार का त्याग कराते हैं। तो वह क्या हो गया? सागारी संतारा पर बोलते हैं। सोमवार अनाकार प्रत्याख्यान। कोई कोई त्याग ऐसा होता है कि जो बिना किसी आगार के लिया जाता है, जैसे साधुपना लिया जाता है, श्रावकत्व तो स्वीकार किया जाता है, उसमें आगार जितना लिया उतना पक्का है, बाकी में वह नहीं ले या उसमें आगार रखे, मूल चीज को स्वीकार करना अनिवार्य होता है, तो अनाकार हो गया। फिर है परिमाणकृत प्रत्याख्यान। परिमाण का मतलब हो गया कि मैं इतने द्रव्य से अधिक नहीं खाऊंगा, मैं इतनी मिठाई से ज्यादा नहीं खाऊंगा। आप लोगों को त्याग होता ना, इतने हरियाली से ज्यादा नहीं खाऊंगा, या एक टाइम में मैं इतने द्रव्यों से अधिक नहीं खाऊंगा, या मैं आज एक अन्न से अधिक नहीं खाऊंगा। अलग अलग रूप है इसके। ये जो परिमाण के साथ करते हैं, या मेरे को जितनी भूख है उसका मैं आधा खाऊंगा, पौन खाऊंगा, भूख का पता नहीं चलता, आज मैं 2 रोटी खाऊंगा, आज मैं 3 रोटी खाऊंगा। किसी भी रूप में जो परिमाण किया जाता है वह परिमाण क्या होता है? परिमाणकृत प्रत्याख्यान होता है। यह है निरवशेष प्रत्याख्यान कि असन, पान, खादिम, स्वादिम, इन चारों का पूर्ण रूप से त्याग करना, मतलब उपवास आदि जो होता है वह निरवशेष हो गया। फिर है संकेत प्रत्याख्यान। कभी संकेत करके और वह त्याग करता, बताता नहीं है कभी मेरे क्या है, संकेत करके वह
सूचना देता है कि मेरे ये त्याग है, ये नहीं। किसी ने खाना खाने बैठे और कोई लेके आए रसगुल्ला, पर वह ये नहीं बताता कि मेरे त्याग है या क्या है खाने, इशारा कर देता नहीं तो बनी लेता, संकेत के द्वारा अपने त्याग का शोषण करता है। और 10वां है अध्वा प्रत्याख्यान। अध्वा प्रत्याख्यान का होता है जो समय विशेष के लिए होता है। जैसे आप घर से चले कि व्याख्यान सुनना है, आधा घंटा रास्ते में लगेगा, आधा घंटा जाने में लगेगा, 1 घंटा यहाँ लगेगा, तो 2 घंटा यहाँ काम को क्यों रखा, 2 घंटा पीवीआर त्याग है या चौबीआर त्याग है। समय विशेष के लिए पोर से कर ली, नौकार से कर ली कि दोपहर में खाना खा लिया, सोचा कि चाय का नशा तो है नहीं, तो अपन पानी का आगार रख लें और फिर एक पोर पचक, दिन की पोर पचक ले, ऐसे त्याग कर दे। अतः समय विशेष के लिए जो त्याग कर, या ऐसे भी होता है इतने बजे तक मुझे त्याग है, इस रूप में जो त्याग किया जाता है उसको कहा जाता है अध्वा प्रत्याख्यान। तो ये सारी चीजें क्या है, ये उत्तर गुण के अंतर्गत आती है। उत्तर गुणों के आधार पर उनका प्रत्याख्यान किया जाता है। और सावकों के लिए उत्तर गुण क्या होता है, 3 गुणव्रत और 7 ये 4 शिक्षा व्रत। 7 जो नियम है, कई आचार्य मानते हैं कि दिग्व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, अनर्दंड, ये 3 भी मूल में आते हैं और 4 उत्तर गुण में आते हैं। पर अधिकांश आचार्य ये मानते हैं कि अंतिम 7 जो है वे उत्तर गुण के साथ है, उनका पालन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, पहले वाले नियम तो आजीवन के लिए होते हैं, सामायिक कोई हमेशा आजीवन ही पच के जाती है, ज्यादा से ज्यादा दिन में एक समय पहले, बाकी तो खुला ही रहता है। इस तरह से ये 7 को उत्तर गुण के रूप में उनको माना गया है। और अतिथि समविभाग, ये जो नियम है, नियमों का अर्थ लगभग आप जानते हैं। साधु संतों को सूक्ष्म वस्तु का, कल्पनीय वस्तु का दान देना, उसके साथ साथ अपश्चिम मारणांतिक संलेखना जोषणा। कितनी बड़ी बात है, मरण की भी एक विधि बतलाई है भगवान महावीर ने। और मृत्यु को प्राप्त करने वाला न तो जीवन के प्रति आकांक्षी होता है और न मृत्यु से भयभीत होता है, वह एक सहजता के साथ वह संलेखना शुरू करता है। संलेखना का मतलब क्या होता है, त्याग, तपस्या, अर्थात संताना के लिए अपने शरीर को मजबूत बनाता है। पुराने जमाने में 12-12 साल की संलेखना होती है। पहले साल में मैं द्रव्य कम करूंगा, दूसरे साल में इतने बीघे कम करता है, तीसरे साल में ये करता है, फिर उपवास करता है, फिर ये करता, करते करते शरीर को साधता है। हमारे धर्म संघ में शासन गौरव मुनिषी ताराचंद स्वामी, इन्होंने ये तय कर लिया था मुझे संताना करना है, तो उसकी तैयारी के लिए उन्होंने संलेखना का व्रत स्वीकार किया। द्रव्य एक एक करके कम करते गए, करते करते फिर उन्होंने बीघे छोड़ दी, फिर ये छोड़ा, लास्ट में 2 द्रव्य रखे, फिर सीधे पानी पर आ गए और फिर बाद में पानी को भी छोड़ दिया। ये क्रमबद्ध रूप से जो संलेखना की जाती है वह भी अपने आप में बहुत विशिष्ट होती है। तो इसकी भी पूरी प्रक्रिया उसमें बताई गई है। तो संलेखना का विधान तो साधुओं के लिए और श्रावकों के लिए, साधुओं के मनोरथ में भी संलेखना संतारा के प्रसंग आता है और श्रावकों के लिए भी संलेखना संतारा का विधि विधान आता है। अब ठीक है, अलग अलग ग्रंथों में इसका अलग अलग रूप आता है कि कहीं पर किसी को उत्तर गुण बताते हैं, किसी को मूल गुण बताते हैं, इस रूप में उनका क्रम चलता है। तो मूल बात यह है कि हम मूल गुण जो स्वीकार करते हैं उसको बहुत अच्छे ढंग से स्वीकार करें। युवक परिषद हर साल वो व्रत कार्यशाला, क्या बोलते हैं, 12 व्रत कार्यशाला करती है। उसमें अधिकांश जगह पर 1 साल के लिए उनको नियम दिलाते हैं। शुरू में भी ऐसा ही था, हमने कहा नहीं, 12 व्रत श्रावक यावत जीवन के लिए होता है। हाँ, जो नियम अभी आपके पढ़ना मुश्किल है उसको छोड़ दो, एक एक अनुव्रत में से एक एक नियम ले लो, आप हो गए। स्थूल प्राणातिपात गिरमन, स्थूल मिश्रापात गिरमन, सब में एक एक ले लो। और सब में से ये समझो अधिकांश में से एक एक 2-2 नियम तो ऐसे हैं कि जो आप नहीं लेंगे तो भी आप पालन करते हैं। जैसे मांस मट्टी का धंधा नहीं करना, कौन करता है? शस्त्र अस्त्र बेचना, एक 47 बेचना, कौन बेचता है? कोई नहीं बेचता। तो ऐसे नियम आराम से स्वीकार कर सकते हैं। थोड़ी बहुत कठिनाई आती है 2 व्रतों में आती है, एक तो पोषण करने में
या किसी किसी के सामायिक करने, उसमें थोड़ी कठिनाई आ सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे मान लो एक एक में 30-30 नियम है, आप दो ले लिए, बाकी छोड़ दिया, आगे 5 साल के बाद लगा कि अब ले सकता हूँ, उस तारीख लगा दी, उस तारीख से स्वीकार कर लिया। और जो भी ले यावत जीवन के लिए, इसलिए हमने वहां एक किया था कि गुरुदेव पधारेंगे चतुर्मास के लिए 1008 आजीवन 12 व्रती होने चाहिए, तो वह आजीवन 1008 की सूची वह समर्पित की, तो ये होना चाहिए। तो आचार्य प्रकार की पदार्पण होने वाला है, तो यहाँ पर भी इस उपक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। मूल गुणों में किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं, उत्तर गुणों में ठीक है, जितना जितना जिसका विकास हो सके उतना करना चाहिए। मूल व्रतों को हर व्यक्ति को ये स्वीकार करने की दिशा में आगे बढ़ना